यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे लव जिहाद पर लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर की। आज हम बात करेंगे लव जिहाद को रोकने की कोशिशों में विपक्ष के स्टैंड की, और सवाल भी हमारा सीधा सा है कि क्या कानून से धर्म परिवर्तन की साजिश बंद हो पाएगी? यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। इसमें इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद में गरीबों और अमीरों में फासला करके अमीरों को बचाने के लिए, गरीबों को फंसाने के लिए जो कानून में धाराएं पहले से विद्यमान हैं उसमें संशोधन करके अपने पाप को छुपाना चाहती है। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। तो लव जिहाद के मसले पर सियासी रार पहले ही चल रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम सदन में इसका विरोध करेंगे, जबकि कांग्रेस का कहना है कि इस तरीके के अध्यादेश या कानून की जरूरत नहीं थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी दे दी है। यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, लेकिन कानून के विरोध में समाजवादी पार्टी आ गई है। कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए हैं, लेकिन सरकार का और कानून का सीधा कहना है लव से बैर नहीं, जिहादियों की खैर नहीं। और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं हीरो वाजपेयी जी का। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं। हीरो वाजपेयी जी, जिस तरीके से पूरा अध्यादेश कानून बना, राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इन चीजों को रोकने के लिए पहले से ही नियम थे, और समाजवादी पार्टी साफ तौर से कह रही है हम विरोध करेंगे इसका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमने जो अपराध लगातार बढ़ते जा रहे थे, अपराध जिस ये घृणित अपराध था धर्मांतरण, लोग भोली भाली लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में गलत नाम से कलावा बांध के फंसाते थे, और फिर उसके बाद उनसे विवाह करके उनका धर्मांतरण कराते थे। धर्मांतरण की परिभाषा यह है कि धर्म अगर कोई बदलना चाहता है, उसमें लालच हो, फरेब हो, धोखा हो, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। और दूसरे क्या था कि इस तरह के अपराधों की एक बढ़ोतरी होती जा रही थी, और हर कानून की एक सीमा होती है। एक समय के बाद अपराध की नई प्रवृत्ति आ जाती है, उसके लिए नया कानून बनाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है सर कि अभी आईटी सेक्टर में अगर अपराध के नए तरीके आए थे तो इसे रोकने की जरूरत है, फिर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? विपक्ष को आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं क्या? विपक्ष विरोध में क्यों आ गया है? नहीं, विपक्ष समझाया है, विरोध उनकी मजबूरी है, और कुछ लोग तो समझ नहीं पा रहे कि किस तरफ जाएं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 31 साल से अपनी जमीन खो चुकी है, उसे तो फीडबैक का पता ही नहीं है। और रही बात सपा की, अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा राम के खिलाफ हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। जब लगा इधर वोट बैंक नहीं है, उपचुनाव में जमानतें जब्त हो गई, तो फिर वापस आ गए तुष्टीकरण पे, तो कहने लगे इस कानून का विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ के साथ है। हम सर, लेकिन वही बात करते हैं कि बेटियों पर आशीर्वाद किस किसका है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। और वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, अनुराग भदौरिया जी, बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने मुखर होकर पूरे प्रदेश में सरकार की ईंट से ईंट बजा दी महिला सुरक्षा को लेकर। फिर जब महिला सुरक्षा का मसला है, तो लव जिहाद के मसले पर आपके अध्यक्ष ये क्यों कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे? देखिए, बात आप समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में कानून तो सरकार बना लेती है कागज पे, पर धरातल पे कहां उतरती है? कानून का तो राज उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज चल रहा है। यहाँ पे कोई किसी को, जब पुलिस वालों को अपराधी ठोक दे रहे हैं और पुलिस वाले के सामने, एसडीएम के सामने अपराधी गोली मार दे रहे हैं, व्यक्ति को हत्या कर दे रहे हैं,
महिला के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया, तो बताइए कानून व्यवस्था है कहाँ? जब कानून व्यवस्था होगी तो कानून का राज होगा ना। तो मैं तो सरकार से कहता हूँ, भैया मेरे प्रभु गुरु, पहले आप कानून व्यवस्था आप उत्तर प्रदेश में लागू कीजिए, जिससे कम से कम महिला सुरक्षित हो। ठीक है सर, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कानून का विरोध करके? देखिए, हम कानून का विरोध इस बात पे नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ये सरकार ध्यान भटकाऊ काम कर रही है, ये ध्यान भटकाने की बात कर रही है। इसके पहले मान लो हत्या होने पे 302 लगती है और उसे कानूनन सजा होती है, तो हत्याएं रुक गई उत्तर प्रदेश के अंदर में? क्या हाथरस की घटना नहीं हुई तब तो बीजेपी का कोई नेता नहीं गया? बाराबंकी की घटना हुई तो बीजेपी का कोई नेता नहीं गया? बुलंदशहर में घटना हुई तो बीजेपी का कोई नेता नहीं गया? बाराबंकी में घटना हुई तो बीजेपी का कोई नेता नहीं गया? भदोही में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो कोई नहीं गया? लखनऊ में हुआ तो कोई नहीं गया? उन्नाव हुआ तो कोई नहीं गया? हापुड़ में हुआ तो कोई नहीं गया? गाजियाबाद में हुआ तो कोई नहीं गया? तो इसके मतलब आप महिला सम्मान के लिए थोड़ी लड़ रहे हो, आप यहाँ राजनीतिक रंग देना चाहते हो, राजनीतिकरण करना चाहते हो। वीरेंद्र सिंह जी, आपके भी नेता कह रहे हैं कि इन चीजों को रोकने के लिए पहले से प्रावधान है, नए कानून की जरूरत नहीं थी। अगर प्रावधान थे तो सर रुका क्यों नहीं हुआ? चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, तमाम ऐसे मामले सामने आए, हत्याएं तक हो गईं, फिर विरोध क्यों है? देखिए, विरोध का कानून के ऊपर जो बनाने का जो इन्होंने निश्चय किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो धर्मांतरण के विरुद्ध में जो कानून बनाया है उस पर किसी को ऐतराज नहीं है। ऐतराज है कि जो कानून बना करके एक नैरेटिव जो है कि बनाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के प्रति, ऐतराज उस पर है। अभी मैं आपको बता दूं कि मऊ के रतनपुरा की एक घटना है कि एक हिंदू श्री हरिद्वार सिंह ने अपनी पत्नी को इसलिए काट डाला कि उसने तलाक देने से मना कर दिया। तो इस तरीके की घटना को आप किस लव जिहाद की श्रेणी में लाएंगे या किस श्रेणी में लाएंगे? सर, आपको तो लव जिहाद का मतलब है, तो पता सरकार नहीं है, आप जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो अस्थापित कानून है उस कानून को किस शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश सरकार उसको इम्प्लीमेंट बता दीजिए ना, कौन सा स्थापित कानून था लव जिहाद को रोकने के लिए? बता दीजिए आप वीरेंद्र सिंह जी, कौन सा स्थापित कानून, कौन सा कानून बनाकर गए थे आप? अच्छा, आप ये बताइए कि लव जिहाद शब्द कहीं है? नहीं, आप बताइए कि कानून कर रहे हैं। वीरेंद्र जी बताइए, कौन सा कानून बनाकर आप गए लव जिहाद को रोकने के लिए? या अभी शाहबानो वाले जमाने में जी रहे हैं आप लोग? इतनी मजबूरी है तुष्टीकरण की? बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए कि स्वतंत्र जो है बालिक लड़का और बालिक लड़की के स्वतंत्र रूप से उनके निर्णय लेने का अधिकार क्या कानून कहीं रोकता है? अगर कानून में कहीं प्राविधान लेकिन ये कानून ये रोकेगा कि आप पहले कलावा बांध कर जाएंगे और उसके बाद आप कुछ और हो जाएंगे, उसको रोकेगा? निश्चित रूप से धोखा किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो मुसलमान लड़का हिंदू लड़की के साथ करे या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के साथ करे या नाबालिग लड़का लड़की को तो फिर क्यों समर्थन नहीं कर पा रहे और जो है कि शादी ब्याह करके जब आप मानते हैं तो समर्थन क्यों नहीं कर रहे? तो उस पर कानून को सख्त होना चाहिए। नहीं तो क्यों समर्थन नहीं कर पा रहे? कानून पहले से ये कानून था। कौन सा कानून था बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ। ये कानून था, बताइए ना सर। कौन, आप तो मंत्री भी रहे हैं, कौन सा कानून? झूठ बोलता है तो 420 है, धोखाधड़ी करता है 419-20 है। ये धोखाधड़ी देना। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, वीरेंद्र जी का कहना है कि 420 जैसे कानून है। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, धारा 153 है, ये धारा 153 है, 420 है, ये तमाम चीजें हैं। इनसे क्या लव जिहाद नहीं रुक सकता था? वाजपेयी जी, सजा मिलेगी। वाजपेयी जी, जो एग्जिस्टिंग 153 की बात करें या फिर 420 की बात? बिल्कुल, जो ये कह रहे, ये देखिए आईपीसी की तमाम धाराएं ऐसे तमाम केसेस में लगती थी, लेकिन देखिए कानून बनाने की जरूरत इस तरह पड़ती है जब कोई घटना लगातार रूप लेती रहती है और उसका एक जैसा ही फ्लेवर रहता है कि धोखे से, कलावा बांध के, नाम बदलकर, भोली भाली लड़कियों को फंसाकर फिर उनसे विवाह करके और फिर उनका धर्मांतरण कराना है, इसके लिए इस कानून की जरूरत पड़ी। और मुझे लगता है मेरे मित्र प्रवक्तागण सिर्फ तुष्टीकरण के कारण या एक वोट बैंक को साधने के कारण इस तरह का छलावे वाले बयान मेरे मूल विषय से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि उससे राजनीति आपकी सीधी नहीं अनुराग होती है। भदौरिया जी, आपका ये मामला तुष्टिकरण देखिए का है क्या? अनुराग जी, सीधी बात बताइए, आप कानून आप के बताइए खिलाफ ना, क्यों आपको हैं? घटना- क्या आपको आपको नहीं लगता घटना जो आपको याद बेटियां है? आपके परिवार की छली जा आपको रही उसकी हैं, घटना आपको जिनके याद है साथ कि इस तरह का भारतीय कार्य जनता हो रहा पार्टी का है, कोई जिनके नेता साथ गया था, आपको धर्मांतरण घटना के कराया जा लिए रहा है, चिल्लाने तो से आपको कुछ बुरा नहीं होगा। लग रहा है? उस बच्ची को भगवान न्याय ना करे दिलाने के लिए सपा के समाजवादी नेताओं की पार्टी बेटियों के रोड पे साथ इस लाठियां तरह खा हो, रहा था, और फिर आप क्या समाजवादी लाठी कहेंगे? खा रहे थे और आप आराम से घर में सो रहे थे। आप चैन की बंसी बजा रहे थे, समाजवादी समाजवादी पार्टी लोग रोड पे को खड़े उत्तर होकर प्रदेश महिलाओं की के जनता सम्मान के ने लिए लड़ाई बता लड़ रहे दिया थे। है आप कि योगी कितनी आदित्यनाथ घटनाएं जी आपको की गिना दें हम? नीतियों कार्यों आप में कौन उसका सी विश्वास घटनाएं है। गिनाएं? आपकी जमानतें जब्त हो कौन गई सी तमाम घटनाएं आप जगह। सुनना चाहते हैं? आप आप तो बात नहीं खड़े करेंगे हुए। ठीक है, जनता की? हीरो बुलंदशहर वाजपेयी में जी, बच्ची जनता को का जला दिया विश्वास है, गया, आप अभी क्या नहीं खड़े जमानत हुए? पर और सीटों आपको मैं पर नहीं 5 साल रहते, बच्ची अभी के साथ बेटियों अन्याय की हुआ, तब तो सुरक्षा का नहीं मसला। खड़े हुए अनुराग आप। भदौरिया जी, इसके मतलब आप कानून अनुराग भदौरिया जी, क्या ये जी, मैं इसलिए तुष्टिकरण कह का रहा हूं मामला ना कि है? जो ये कहते हैं जनता का नहीं, हीरो जी, जनता जवाब ले का ही लेते हैं, विश्वास है। जवाब ले लेते हैं। हमने अरे जो जवाब काम ले किया लेते हैं। जनता के विश्वास पे किया, इसीलिए खड़े होकर ठीक है, बैठे हीरो हैं। वाजपेयी जी, आते चुप तो हो हैं, जाओ। आते हैं। अनुराग भदौरिया जी, जी। बार बार बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग अल्पसंख्यक वोट बैंक और तुष्टिकरण से बंधे हैं, इसलिए समर्थन नहीं कर रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर हिम्मत है हीरो वाजपेयी में तो बोलते हैं कि लव जिहाद बोल के हमने गलती की थी, क्योंकि लव जिहाद कोई शब्द नहीं था, हमने कानून में भी नहीं प्रावधान किया, हम राजनीति कर रहे थे इतने दिनों तक। बोलते हैं हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूं, हिम्मत है तो बोले कि लव जिहाद शब्द आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया कानून में? इसकी मतलब आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम का और जाति धर्म की बात करना चाहते थे? हीरो जी, लव जवाब जिहाद जब दीजिए। कानून में है नहीं, वो यानी उसका वैधता ही नहीं है, तो आप इतने दिन हल्ला क्यों मचा रहे थे कि आप देखिए, कानूनी कार्रवाई नहीं लव होनी और चाहिए? जिहाद दो कानूनी वर्ड कार्रवाई आप ऐसे पे जो नहीं एक होनी चाहिए, दूसरे आप के झूठ बोल प्रति रहे थे उपयोगी पिछले नहीं किए जा सकते, ये अब यही कर साहब, रहे हो गया, हैं। अब प्रेम आवाज की नहीं- देखिए कोई परिभाषा नहीं होती, और अभी भी कानून कहता है कि दो बालिग अगर शादी छोड़िए, करें फालतू तो बात कोई कर- नहीं रोक सकता। और जो ये बात जिहाद कर रहे हो वर्ड मैं है, कानून का, जिहाद का कानून हमें मतलब सिखाओ है तो। आंदोलन, क्रांति। तो क्या 366 हिंदू में क्या होता है बेटियों के मालूम है साथ आपको? अलावा करना मालूम भी नहीं क्रांति है। है? उनका धर्म 153 बदलना में क्या होता है मालूम नहीं? उद्देश्य क्या था? 193 में क्या होता है मालूम नहीं? धर्मांतरण और न मुझे होने सिखाओगे? पाए, और अच्छा धर्मांतरण चलिए, मैं प्रेम आपसे से पूछ रहा हूँ, गलत मैं आपसे बयानबाजी पूछ से रहा हूँ। नहीं होना सुनिए, मैं चाहिए, आपसे- उसके लिए कठोर कानून अच्छा, लाए। सुनिए। और क्यों अनुराग जी डर रहे हैं? अरे भाई, अरे प्रेम सर, से आप भी वो रहे वोट हो, बैंक नहीं आप बढ़ने वाला है, राजनीति जिसकी करनी आप और कुछ नहीं तुष्टिकरण करना है, कर रहे हो। समाज के असली मुद्दे आप से ध्यान प्रेम से भटकाने भी की उस वोट कोशिश बैंक कर को रहे नहीं हो, बढ़ा पाओगे, क्योंकि कोरोना जिसका से आप लोगों की तुष्टिकरण मौतें हो करने रही के है, चक्कर इसलिए आप में माहौल लगे बना हो। रहे हो सुबह से लेकर शाम अभी आप तक। परशुराम की कोरोना से मूर्ति मौतें बनवा हो रही रहे है, उस थे, पर जवाब अब नहीं दे देखा पा रहे, वोट नहीं हॉस्पिटल मिला में तो सांप अब रेंग भाग रहे के हैं। वापस उधर। डॉक्टर है नहीं, वहाँ पे डॉक्टर है नहीं, बारिश हो रही है हॉस्पिटल के अरे अंदर, आप एम्बुलेंस इससे दे नहीं बात पा करिए रहे ना, हो, और इधर उधर की बातें कर रहे हो। इस पर बाद से बात अरे करेंगे। इस पर चलिए, क्यों भाग बच्चों रहे हैं पे तो आप? बात कर ही रहा हूँ, इस तो पर बताइए क्यों भाग हाथरस रहे में हैं? कहाँ थे आप? क्यों नहीं बात हाथरस करते में हैं कहाँ इन थे? पर आप? हाथरस ये में कहाँ? कानून सही बच्चियों पे बना बात कि करो नहीं ना, बना? बच्चियों हिंदू बेटियों बच्चियों के पे साथ बात धोखा हो रहा था, सुनो, वो अब नहीं हल्ला होना मचाओगे, चाहिए। आपके पास जवाब नहीं आए, बाएं साहब बोलते रहिए। मैं कह रहा हाथरस में कहाँ थे हीरो वाजपेयी? अरे किस बिल हल्ला में नहीं घुस गए मचाएंगे, थे? बिल्कुल कौन से मचाएंगे। बिल में घुस गए थे जिसके हाथरस परिवार के की समय? बेटी हाथरस चली हमारी जाती है, हिंदुस्तान की वो बच्ची नहीं बताएगा थी? आपको। दिल्ली आप नहीं, उत्तर अनुराग प्रदेश जी, की बच्ची आपको नहीं थी नहीं हाथरस पता वाली? ना, तब तो अभी आपकी आपके आवाज बच्चे नहीं निकल छोटे रही हैं। थी। 12 में तो आपकी आवाज नहीं निकली, तब कहाँ जिनकी घुस गए थे बेटियां आप? लोग ले कहाँ जा घुस रहे गए हैं थे? ना 12 जनाबे की से, बच्ची वो के साथ जानना है अन्याय हुआ दर्द। था। लखीमपुर की बच्ची आपको के साथ दर्द अन्याय नहीं हुआ था, पता कहाँ लग घुस रहा गए है? थे हीरो वाजपेयी जी? और मुलायम कौन सी सिंह जी ने चौक तो कर दिया कहा था था? लड़कों से गलती बाइट हो नहीं जाती दे है। रहे थे, बाइट देने में भी डर लग रहा था, भाग लिए थे बीजेपी के नेता, आना बंद कर दिए थे कि नहीं जाएंगे ठीक डिबेट है में, सर, हाथ जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है। अरे इसको अपनी बाइट बच्ची देने से के डर डिबेट लग रहा है, में आप नहीं एक शब्द जाने कह थे। दो, और आज कानून ये बता रहे हो, कानून गलत है, तुम्हारे डिबेट में हिंदू नहीं आ रहे बेटियों थे, के साथ तो जो ये हो डिबेट होने में दो। जाएंगे, वहाँ पे ठीक है, कैसे हीरो जाएंगे? वाजपेयी जी, जवाब देंगे। क्यों नहीं हीरो कहते? वाजपेयी जी, वीरेंद्र सिंह जी, सवाल यह है कि ठीक है, जो एग्जिस्टिंग कानून थे उनसे नहीं रुका, क्या ये कानून जो आया है इसका कांग्रेस भी विरोध करेगी? क्या पूरी तरीके से आप मानते हैं कि ये बकवास चीज है, ये आना ही नहीं चाहिए था? ये स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, हम लोग कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि कानून लगाने की मंशा का विरोध कर रहे हैं। ये सरकार लव जिहाद के नाम पर करीब 3-4 महीने से एक माहौल खड़ा की, और जब कानून बनाने का अवसर आया तो लव जिहाद का शब्द ढूंढना पड़ा कि कैसे हम इस जो है कि अध्यादेश में लव जिहाद को कैसे सेट करें कानून में। इनको जगह नहीं मिली लव जिहाद का जो है वर्ड से सेट करने के लिए। अब ये इस चीज को छुपाने के लिए वो दूसरा तरीका अपना रहे हैं। अनुराग जी भदौरिया ने बहुत सही बात कही कि पहले लव जिहाद पर जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया, इसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे और ये देश
से माफी मांगे कि हमने देश को धोखा दिया, गलत तथ्य प्रस्तुत किया और गलत तरीके पर इस देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, और तब जाकर के इस पर आगे बहस होने की संभावना है। नहीं तो ये केवल जबरदस्ती जो है यहाँ पे आकर के जो बहसबाजी कर रहे हैं और एक नैरेटिव सेट करने की दिशा में कर रहे हैं। कानून तो जो अपराध करेगा और उसको दंड देने का जो है जरूरत है, लेकिन सरकार जो स्थापित कानून है, जो पर्याप्त कानून था, चाहे धोखाधड़ी हो,
चाहे वो कूट रचना करके कोई सर्टिफिकेट जो है वो दिखा देने की बात हो, चाहे धर्म छिपा करके बात हो, अगर किसी तरीके का गलत तथ्य प्रस्तुत करके अगर कोई चाहे हिंदू या मुसलमान हो अगर किसी के साथ ब्याह करता है तो वो दंड का भागीदार है, उसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। यहां इसमें तो केवल 10 साल की बात किए हैं। अगर कूट रचना आ गई कि सर्टिफिकेट को गलत उसने स्थापित किया है तो 369 और 371 के धारा में इनको आजीवन कारावास की सजा है और यहाँ से नहीं हाई कोर्ट से नीचे जमानत नहीं होगी और बल्कि इसको डाइल्यूट किया है कि इस कानून को ला करके हीरो जी इस कानून को लाके आपने डाइल्यूट किया है संविधान उसके जो है कि दंड के मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है कि इस कानून के साथ आईपीसी की बाकी धाराएं नहीं लगेंगी। यदि आप लड़की को फंसाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं और कत्ल कर देते हैं तो आईपीसी की 302 धारा भी लगेगी। तो आप उसका बलात्कार करते तो आपकी 376 भी लगेगी। आप बताइए, उसको घायल कर देते तो 307 भी लगेगी। ऐसा नहीं है कि आईपीसी की धाराओं से आप ये बताइए या बचा ले जाएंगे इन अपराधियों को। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी अपराधियों को बचा नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। जो इन बेटियों का दुराचार करेगा, जबरदस्ती धर्मांतरण कराएगा, कांग्रेस और सपा को चुनौती है, बचा नहीं पाएंगे, माहौल खड़ा कर बचा नहीं पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। आप लोग कितना भी इनका पक्ष लें, बचा नहीं पाएंगे इन अपराधियों को। योगी आदित्यनाथ की सरकार कठोर कार्रवाई करे, इसीलिए हम लोग भी जोर दे रहे हैं कि अपराधियों को दंड मिले। नहीं, और कहिया की जो धर्म जबरदस्ती बदलवाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश से 2014 में झारखंड में एक मामला सामने आया था। एक बेटी इसी चीज का शिकार हुई, उसको पहले लड़के। हीरो जी थोड़ा मुझे सवाल कर लेने दीजिए। हीरो जी, अनुराग जी के पास जा रहा हूं मैं। अनुराग जी, 2014 में झारखंड में एक मामला सामने आया। एक बेटी थी, उसको पहले हिंदू नाम बताया गया, उसके बाद जब शादी हो गई वो घर लड़की चली गई, उसके बाद वो मुस्लिम परिवार निकला। वो लड़की जो थी पुलिस के पास जाती है, कोर्ट में जाती है, तलाक मिल गया। लेकिन वो लड़की अभी भी लड़ाई कर रही है कि इस विवाह को तलाक मैंने मांगा ही नहीं था, इसको नल एंड वाइड घोषित करिए। अब लव जिहाद में साफ तौर से इस कानून में कहा गया है कि अगर शादी के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा है या झूठ बोलकर परिवर्तन हो रहा है तो वो विवाह शून्य घोषित होगा। क्या लगता है कि इन चीजों की जरूरत थी या नहीं थी? वो लड़की अभी लड़ाई लड़ रही है। मुझे लगता है अवधेश जी, एक बात तो आप लोग भी तय कर लीजिए देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि कम से कम आप तो लव जिहाद वाला शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। आप भी कह रहे हैं लव जिहाद वाला कानून जो बना, ये जब वैध ही नहीं है तो आप लोग शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये चिंता का विषय मेरे लिए है। पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कानपुर में सर आप तो ज्यादा जमीन पे रहते हैं, जूही इलाका है, वहां पर पूरा का पूरा मोहल्ला में क्या हो रहा है, किस तरीके से हर घर में मामले सामने आए, सर वो आपकी जानकारी में होगा। मेरी बात आप नहीं समझ रहे। जब ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है कानून के अंदर में, तो क्यों आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे ये समझ में, जब धर्म परिवर्तन का कानून है, धर्म परिवर्तन बोल नहीं पाएंगे। कोई धर्म हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर परिवर्तन करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो कहिए ना धर्म परिवर्तन का कानून है। आप क्यों कह रहे हैं? इसके मतलब आप नफरत की बात करना चाहते हैं। और बीजेपी का मालूम ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब और एसडीएम के सामने गोले। हीरो जी सुन लेते हैं, अनुराग जी सुन लेते हैं, उनकी बात पूरी कर ले, आएंगे आपके पास। अनुराग जी देखिए, इतना महिमा मंडल कर रहे हैं। अरे यार बोलने दो, नहीं तो क्या फायदा है। हीरो जी सुन लेते हैं, आते आपके पास आएंगे, उनकी बात पूरी होने जाने देते हैं। अनुराग जी देखिए, ये पूछिए कि जब अपराधी सरेआम एसडीएम और सीओ के सामने गोली मार की हत्या कर देता है, विधायक बचाते घूमता है, उसी विधायक पे इनके प्रदेश के अंदर फूल की बारिश करते हैं, तो आप सोच लो कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं, तो किस कानून की बात कर रहे हैं? जब मैंने आपको अभी गिनाया, ये घटना गिनाई कि चाहे लखनऊ की हो या बिल्कुल हीरो जी, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आपको जवाब देना होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आप बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो हीरो जी के पास भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्या जो कानून व्यवस्था में स्थितियां बनी हुई है उससे बचने के लिए कानून लाया गया, अध्यादेश लाया गया, क्योंकि विपक्ष का आरोप यही है। फौरन हाजिर होते हैं। तो
तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं लव जिहाद पर बने कानून की, लेकिन विपक्ष ने सीधे तौर पर उस पर सवाल उठा दिए हैं। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हीरो वाजपेयी जी, जो सवाल बार बार अनुराग जी पूछ रहे थे या फिर वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं, उसका जवाब चाहिए कि जब लव जिहाद को लेकर इतनी लंबी बातें हुई, इतने लंबे वक्त से पूरा नैरेटिव बन रहा है, तो कानून में उस शब्द का जिक्र क्यों नहीं हुआ? इस पर विपक्ष को आपत्ति है। देखिए अपराध की जो अपराधी की मनोवृत्ति है उस पर हमला हो गया है, इसीलिए ये लोग बिलबिलाए हुए हैं। दरअसल क्या है कि जो ऐसी बेटियां, जो लव जिहाद वर्ड आया केरल में सबसे पहले, केरल और कर्नाटक से वर्ड निकला, ये कोई उत्तर प्रदेश का जन्मदाता वर्ड नहीं है। ये केरल में ऐसी कई घटनाएं हुई थी जहां वामपंथियों का शासन था। कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां ये वर्ड का इजाद हुआ, वहां से ये वर्ड आया। लेकिन इसका मूल तत्व क्या है कि घुमा फिराकर भोली वाली लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर, और जो नाबालिग लड़कियां अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की हैं, सामान्य, उनको गलत नाम से, अपना फर्जी नाम बताकर, हाथ पे कलावा बांधकर, माथे पे चंदन का टीका लगाकर, और पहले उनके साथ प्रेम व्यवहार बढ़ाया जाए। प्रेम पे कोई रोक नहीं है साहब, बालिग दो अपनी शादी कर सकते हैं, कानून परमिशन है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है विपक्ष को? दिक्कत यही आ रही है कि जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, इन्हें वोट बैंक की चिंता सताई हुई है। जो धर्मांतरण कराया जाता है, ये कानून उसके लिए बना है। प्यार पे कोई रोक नहीं है, आप प्रेम करो किसने रोका, आप बालिगों शादी करो किसने रोका है। लेकिन हाँ, दो धर्मों के बीच में कटुता पैदा ना हो, इसलिए डीएम को 2 महीने पहले सूचना दे दो कि हम कर रहे हैं। दोनों पक्षों में कोई आपत्ति नहीं होगी, आप आराम से शादी करो और ठाठ से रहो, और कोई भी आपके खिलाफ FIR करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा। अभी एक मामले में बाप ने FIR की, लड़की ने कहा नहीं मैं तो रहना चाहती हूं, हाई कोर्ट ने FIR पेश कर दी। तो ये जब जो अपराध नहीं करेगा उसे इस कानून से डरने की जरूरत क्यों? और ये लोग क्यों बिलबिलाए? मूल भावना कानून की होती कि अपराधी दंडित हो, और धर्मांतरण जबरन कराना गलत है। ठीक है, और जो कराएगा उसके ऊपर दंड लगेगा, उससे ये लोग बचा नहीं पाएंगे। के साथ कानून कठोर किए जाते हैं। आपने कहा कि पहले से कानून मौजूद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी जो कह रही है कि कानून हम सख्त कर रहे हैं, लेकिन क्या इस विरोध के बीच आप इन तथ्यों को भूल रहे हैं कि कानपुर में कितना बड़ा मामला सामने आया कि पूरे के पूरे इलाके में ऐसे मसले हैं? मुरादाबाद में एक बेटी की हत्या हुई, हरियाणा में क्या हुआ, किस तरीके की बातें सामने आई, पूरे देश से ऐसे मामले सामने आए हैं। क्या उन चीजों के मद्देनजर भी हत्या हुई है? आज एक बेटी की हत्या हुई, क्या इसका सहयोग नहीं हो सकता? इस कानून का विरोध जरूरी है क्या वीरेंद्र जी? नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर अपराध है तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए, और दंड सरकार दे, कठोर दंड दे, और उसका प्राविधान हो। तो स्वागत कर दीजिए ना सर, बात खत्म हो जाएगी, स्वागत कर दीजिए कानून का। लेकिन हम बता तो रहा हूं, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया, एक हिंदू और मुसलमान के प्रति लड़कियों में अगर किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसको इन लोगों ने नाम दिया है लव जिहाद का। ठीक है, वो नाम क्यों नहीं लाया, उस पर सवाल है, आपत्ति। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि जो कानून की भावना है वो जमीन पर उतरेगी और इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो रुकेंगी, लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं उसका जवाब मिलना भी जरूरी है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल